नमस्कार मित्रों, और स्वागत है आपका मंत्र और कवच चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा शाबर मंत्र के बारे में। वैदिक और तंत्रोक्त ऐसे अनेक मंत्र हैं जिनकी साधना करने के लिए अत्यंत सावधानी की ज़रूरत होती है। असावधानी से कार्य करने पर प्रभाव प्राप्त ही नहीं होता अथवा सारा श्रम व्यर्थ चला जाता है। परंतु शाबर मंत्रों की साधना या सिद्धि में ऐसी कोई आशंका नहीं होती। ये ऐसे मंत्र होते हैं जो स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं। इन मंत्रों को पढ़ने पर ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं होता, इनमें कुछ विशेष प्रभाव है, परंतु जब उन मंत्रों का जप किया जाता है तो असाधारण सफलता दृष्टिगोचर होती है। कुछ मंत्र तो ऐसे हैं कि जिनको सिद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल कुछ समय उच्चारण करने से ही उनका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो शाबर मंत्र कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो कि स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं। शाबर मंत्र की सिद्धि के लिए केवल इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये जो भी मंत्र हैं एक सिद्ध गुरु के द्वारा विधिवत रूप से ही प्राप्त करने चाहिए। जी हाँ, ये सिद्ध गुरु की आवश्यकता इन मंत्रों के लिए बहुत अनिवार्य है। इसलिए मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप जो भी शाबर मंत्र जो अभी हम आगे कुछ एपिसोड्स में बताएंगे वो आप आपके सिद्ध गुरु के द्वारा प्राप्त कर ही पढ़ें। शाबर मंत्रों को ग्रहण, होली या दीपावली के विशेष अवसरों पर सिद्ध किया जाता है और इस समय जो भी मंत्र सिद्ध होते हैं उसका बहुत ही अनुकूल प्रभाव प्राप्त किया जाता है। अगर कोई शाबर मंत्र की जप संख्या निर्धारित नहीं है तो मात्र 1008 बार मंत्र का जप करने से उस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। फिर भी हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि शाबर मंत्र की साधना या सिद्धि से पूर्व किसी शाबर मंत्र विशेषज्ञ या योग्य गुरु के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार ही कार्य करें। मंत्रे तीर्थे द्विजय देवे दैवज्ञ भेषजे गुरो यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवती तादृशी। अर्थात मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, दवा तथा गुरु में जिस प्रकार की जिसकी भावना होती है उसके अनुसार ही उसे सिद्धि प्राप्त होती है। दूसरी बात, शाबर मंत्रों की सिद्धि के लिए मन में दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। जिस प्रकार की इच्छा शक्ति साधक के मन में होती है उसी प्रकार का लाभ उसे मिलता है। यदि मन में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो अन्य किसी भी बाह्य परिस्थिति एवं कुविचारों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। साधक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शाबर मंत्र में जो अक्षर होते हैं वे मात्र अक्षर नहीं है, अपितु उनमें एक विशेष भावना है। अगला प्रश्न ये उठता है कि शाबर मंत्रों की साधना कब शुरू की जा सकती है। शाबर मंत्रों की साधना किसी भी दिन के प्रारंभ की जा सकती है। दिवाली के अवसर पर इसका विशेष महत्व है। दोस्तों, शाबर मंत्रों की रचना श्री मच्छिंद्रनाथ और उनके शिष्य गोरक्षनाथ के द्वारा की गई है। ये मंत्र बहुत सारे देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच और अन्य प्रकार की शक्तियों के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। ये सारी शक्तियाँ मनुष्य को लाभ प्राप्त करने के लिए तत्पर रहती हैं, लाभ देने के लिए तत्पर होती हैं। केवल इतना ध्यान रखा जाए कि इसका दुरुपयोग न करें, अतः ये आप पर ही उलट कर आ सकती हैं। आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम आपको बहुत सारे शाबर मंत्रों के बारे में बताएंगे, जैसे कि जो सर्व कार्य सिद्धि करने में आपका सक्षम है, जो अद्भुत कार्य सिद्धि करा कर देने में भी सक्षम है, धन प्राप्ति करा के देने में सक्षम है, व्यवसाय, जॉब अगर आपका है उसके अंदर किसी प्रकार की कठिनाइयाँ हैं या कुछ विघ्न आते हैं तो उनको भी दूर करने के लिए कई सारे शाबर मंत्र दिए जाते हैं और हैं, वे भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा मारन, मोहन, उच्चाटन और बहुत सारे क्रियाएं हैं। हो सकेगा तो हम उनके भी मंत्र आपको बताएंगे अलग अलग एपिसोड्स में, परंतु जहाँ तक संभव हो हम इस प्रकार के कठिन मंत्रों का प्रयोग ना ही करें तो बेहतर है, और शायद हम इसे ना प्रस्तुत करें क्योंकि ये बहुत बार दुरुपयोगी सिद्ध होते हैं और इसके वजह से
जो भी पाठक है उसे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसीलिए हम जो भी अच्छे मंत्र हैं, जैसे कि धन प्राप्ति मंत्र, कोई आपका विघ्न वगैरह हटाना है या रोग वगैरह दूर करने के मंत्र होते हैं, इस प्रकार के मंत्रों को हम ज़रूर बताएंगे। ये सभी मंत्रों में अद्भुत ताकत होती है। इन सभी मंत्रों में एक अद्भुत प्रकार का अनुभव छिपा हुआ है जो हर साधक के लिए है। इसीलिए कृपया कर अगले कुछ एपिसोड्स आप ध्यान से देखें, सुने, और अगर आपकी किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी हो, तकलीफ़ हो, तो ज़रूर बताएं कमेंट्स में डाल के। हम ट्राई करेंगे कि उन शाबर मंत्रों को आपके सामने प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।